नमस्कार, आवाज़ इंडिया देखने वाले दर्शकों का स्वागत है। नवी मुंबई के वासी स्थित विष्णुदास भावे हॉल में धम्म परिषद का आयोजन किया गया। इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों, ध्यान साधना और सामाजिक न्याय पर गहन चर्चा की गई, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों और भिक्षुओं ने आध्यात्मिक उन्नति के लिए मार्गदर्शन दिया। यहाँ धम्म देशना से बौद्ध परंपराओं की जानकारी मौजूद धम्म अनुयायियों को दी गई। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यही था कि अहिंसा, करुणा और समरसता का संदेश देना। सैकड़ों धम्म अनुयायियों ने इसमें भाग लिया और बौद्ध धर्म के आधुनिक समाज में महत्व पर विचार भी ग्रहण किए। इस धम्म परिषद को लेकर हमारे संवाददाता विनोद कामले ने धम्म परिषद में आए विशेष लोगों से की खास बातचीत। हम देख सकते हैं नवी मुंबई की ये पावन भूमि है और यहाँ पर 2007 साल के बाद आज यहाँ पर विशाल धम्म परिषद आयोजित की गई है, जो कि वाशी के विष्णुदास भावे सभागृह में ये विशाल धम्म परिषद आयोजित हुई थी। हमारे साथ में बनते जी है, क्या बताएंगे आज यहाँ पर विशाल धम्म परिषद का आयोजन हुआ है और यहाँ पर धम्म देशना और विभिन्न जो धम्म के संबंधित बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई है, क्या बताएंगे आप? आज नवी मुंबई के इतिहास में बहुत ही बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन है। बहुत सालों के बाद में आदरणीय भंते प्रज्ञानंद जी थेरो, इनके उपसंपदा के 20 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विशाल बौद्ध धम्म परिषद और भिक्षु संघ को संघदान का आयोजन किया था। नवी मुंबई के बहुत ही श्रद्धावान और दानशूर उपासक उपासिकाओं ने मिलकर उनकी सहायता से ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा और यशस्वी हुआ है। आज इस वक्त में बौद्ध धम्म का प्रचार होना चाहिए, इसलिए भिक्षु संघ प्रयत्नशील है। इस भिक्षु संघ की संख्या बढ़नी चाहिए, ऐसा मैसेज आज के इस धम्म परिषद ने दिया है। और समाज में जो अशांतता है, संविधान के प्रति अभी जो भारत देश में चल रहा है कि संविधान को नकारा जा रहा है, संविधान का अपमान हो रहा है, इसके बावजूद ये भिक्षु संघ ने आज आगाज़ दिया है कि ये संविधान, भारतीय संविधान जैसा बाबा साहब ने लिखा है, इन सभी भारत के लोगों के हित के लिए वो संविधान कभी ख़त्म नहीं होने देंगे, ऐसा आश्वासन यहाँ की परिषद ने आज दिया है। यहाँ पर कई जगहों से, कई राज्यों से यहाँ पर धम्म गुरु आए थे और कहाँ से और कितने की तादाद में आए थे? देश भर से लगभग भिक्षु संघ आए थे। आसाम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, बांग्लादेश और मेरे ख्याल से यूपी से, म्यांमार से, यूपी से, बिहार से और हमारे सब महाराष्ट्र के भिक्षु संघ, युवा भिक्षु संघ थे, भिक्षुनी संघ भी था। बहुत तादाद पे यहाँ पे आज के दिन के लिए वो आए थे, उनके भी हम आभार प्रकट करते हैं। और धम्म अनुयायियों को क्या संदेश दिया गया, आने वाले समय में प्रण क्या लिया जाएगा, जो कि धम्म के बारे में उनका जो संकल्प है, बौद्ध राष्ट्र धम्म का जो सम्राट अशोक ने संदेश दिया था, उसको अंगीकार करने के लिए क्या बताएंगे आप? अभी तो हमने यही मैसेज दिया है कि जो लोग हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं, तो ये राष्ट्र तो पहले से ही बौद्ध राष्ट्र था। सम्राट अशोक के काल से अभी तक ये हिंदू राष्ट्र, बौद्ध राष्ट्र था, है और रहेगा। इस देश में जब इस देश को कहा गया था ये देश सोने की चिड़िया है, इस देश में से सोने का धूर निकलता था, तो वो जो काल था वो बुद्ध काल था। और वही काल वापस लाने के लिए अभी का बौद्ध उपासक उपासिका संघ और भिक्षु संघ आज के वक्त में काम कर रहा है। और आने वाले समय में जो लोग हिंदू राष्ट्र की कल्पना बता रहे हैं, हम बौद्ध राष्ट्र की कल्पना लेके समाज में जाने वाले हैं, भिक्षु संघ की संख्या बढ़ाने वाले हैं। और जो लोगों में अज्ञान है बौद्ध धर्म के प्रति, उसको अज्ञान को हम नष्ट करके यहाँ पे समता, भाईचारा, बंधुत्व का नारा देकर हम बाबा साहब का मिशन पूरा करने के लिए हम अभी तत्पर होने जा रहे हैं। धन्यवाद। जबकि हमारे साथ में और भी बनते जी है, क्या बताएंगे जय भीम का नारा जो बौद्ध राष्ट्र होने के कगार पे जो यहाँ पर दिया गया है संदेश, क्या बताएंगे आप? बाबा साहब अम्बेडकर ने 1939 को संविधान के माध्यम से जो एक अम्बेडकर का जो नारा दिया है वो हमेशा गूंजते रहेगा, क्योंकि संविधान का हर वो एक कलम जो भारतीय को स्वतंत्रता का, समता का अनुभव देता है, और वो संविधान ही अम्बेडकर है और अम्बेडकर ही संविधान है। जब तक इस देश में संविधान रहेगा तब तक अम्बेडकर का नाम रहेगा
और जब तक अंबेडकर जी का नाम रहेगा तब तक ये संविधान और देश इसी तरह से प्रगतिशील रहेगा। आज इसी समय पे विशाल धम्म परिषद के मंच पर महाथेरो ये पदवी भी दी गई है, ये किसे दी जाती है और क्या इसका मकसद रहता है, क्या इसकी पार्श्वभूमि है, क्या बताएंगे? ये भिक्खु जीवन की कुछ उपलब्धियां होती है, जैसे कि शुरुआत होती है श्रामणेर से, श्रामणेर के बाद कुछ 5 साल के बाद और उसका 20 साल पूरा होना चाहिए तो उपसंपदित होता है। उपसंपदित को भिक्षु कहते हैं और उसके बाद 10 साल से वो थेरो बनता है। और जब उसको उपसंपदित भिक्षु 20 साल पूरा करता है, 20 वर्षावास पूरा करता है, तब उसको उपसंपदा भिक्षु किया जाता है। तो आज भिक्षु संघ के माध्यम से पूजनीय भदंत प्रज्ञानंद थेरो को आज महाथेरो पदवी दे के उनका नाम आज से भदंत प्रज्ञानंद महाथेरो हुआ है। एक अलग सवाल, भीमा कोरेगांव का जो इतिहास है वो कोई भूलना नहीं सकते हैं, तो आने वाले समय में भीम अनुयायियों को कैसे आप अपील करेंगे कि 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव यहाँ पर वो आए नमन करने? भीमा कोरेगांव का एक गौरवशाली इतिहास है कि इतिहास ने बता दिया है कि पहले समय में इंग्रज आने के पहले कि इस देश में अनेक लोगों ने आक्रमण किया, लेकिन मैं मानता हूँ अगर उस समय हमारे हाथ में शस्त्र होता तो शायद ही कोई विदेशी हमारे देश पर आक्रमण करता। और वो हमारे लोगों ने उस समय बता दिया कि अगर हमारे हाथ में तुम सत्ता दोगे, शस्त्र दोगे, तो इस भारत को हम बहुत खूबसूरत बनाएंगे। यही हमारा इतिहास है और यह शूरवीरता का इतिहास हर अंबेडकर अनुयायी में अपने दिल में संयोग रखना है और शूरवीरता यही हमारी पहचान होनी चाहिए। और आज के समय में हमें शस्त्रों से नहीं, हमारे विचारों से और कलम से और बाबा साहब के विचारों से जो भी हमारे सामने जो संकट है उसको हमें हराना है। आने वाले समय में 1 जनवरी को भीम अनुयायियों को कैसे अपील करेंगे भीमा कोरेगांव का जो इतिहास है उसको भुला न पाने के लिए एवं वहाँ पर मानवंदना देने के लिए वो पहुँचे? अभी 1 जनवरी को देश भर से हमारे बौद्ध लोग आते हैं। मैं इतना कहना चाहूँगा कि आज इतना परिवर्तन आ चुका है समाज में कि लोग 31st मनाते हैं हर साल। 31st के नाम से एंजॉयमेंट करते हैं, लेकिन बाबा साहब की बदौलत हम बौद्ध लोग 31st न मनाते हुए हमारे शूरवीर पूर्वजों को नमन करने हर साल हम 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव जाते हैं। ये बाबा साहब की देन है और बाबा साहब का जो संघर्ष रहा है, हमारे पूर्वजों ने भी संघर्ष जो किया है वो पेशवाई के खिलाफ किया है, विषमता के खिलाफ किया है, जातिवाद के खिलाफ किया है, अन्याय के खिलाफ किया है। आज भी हमारे देश में बाबा साहब के जाने के बाद भी संविधान होने के बावजूद भी अन्याय अत्याचार होते हैं। घोड़ी पर बैठने पर अत्याचार होता है, बारात निकालने पे अत्याचार होता है, मूछ निकालने पे अत्याचार होता है, पानी पीने के लिए अत्याचार होता है। 2 साल पहले की घटना है, वो मेघवाल करके एक छोटा बच्चा, उसको पानी पीना था, वो मटके से पानी ले रहा था स्कूल में, उसके शिक्षकों ने उसको मारा है। आज भी ये परिस्थिति हमारे देश में है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम हर साल ऊर्जा लेते हैं भीमा कोरेगांव जाके कि जहाँ जहाँ पर भी अन्याय अत्याचार होगा तो उसके खिलाफ हम लड़ना सीखें। बाबा साहब ने कहा है कि अन्याय सहने वाले से अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला बड़ा गुनहगार होता है। इसलिए हम समाज में जागृति कर रहे हैं कि कोई भी अन्याय अत्याचार हो, जहाँ जहाँ पर भी हो, उस अन्याय के खिलाफ डटकर खड़ा रहे, क्योंकि हम साधारण लोग नहीं है, हमारे पूर्वज बहुत महान और शूरवीर थे। और इसलिए आप सभी देशवासियों ने 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव में आके हमारा जो ज्वलंत इतिहास है, जो शूरवीरों का इतिहास है, उसको नमन करें और ऊर्जा लेकर जाए, यही अपील करता हूँ। जैसे कि भिक्षु होना कोई संभव बात है ही नहीं, लेकिन हम देख सकते हैं हमारे साथ में युवा भिक्षु है जो कि उनका ये प्रयास कैसा रहा और वो यहाँ पर धम्म परिषद में शामिल हुए। क्या बताएंगे आज यहाँ पर धम्म मंच पर क्या आपने संदेश दिया और कैसे उन्होंने जो अपने भीम अनुयायियों को क्या बताई जानकारी? जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस भारत भूमि के लिए संविधान प्रस्तापित किया था और उस संविधान पर मनुवादी विचार सरणी के लोग जो है वो दिन ब दिन मनुवादी विचार सरणी के लोग दिन ब दिन बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान को ठेस पहुंचा रहे हैं और बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के आड़ में जो कुछ मनुस्मृति का कार्य जो इस भारत भूमि में चल रहा है उसके खिलाफ
हर एक भिक्षु ने आज के दिन आवाज़ उठाई है और होम मिनिस्टर अमित जी शाह इन्होंने जो बात कही उस बात का निषेध आज हमने इस जगह पे से किया है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों पर, बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारधारा पर चलने वाला इस भारतीय भूमि का भिक्षु संघ है और उस भिक्षु संघ का मैं भी एक सेवक हूँ। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस भारत भूमि में बताया था कि तरुण जो भिक्षु है, यंगेस्ट बुद्धिस्ट मोंग की जो है वो निर्मित होनी चाहिए। और यंग भिक्षु संघ जब बढ़ेगा, तरुण भिक्षु लोग जब बढ़ेंगे तो धम्म का कार्य बढ़ेगा, धम्म का प्रचार बढ़ेगा, धम्म का प्रसार बढ़ेगा। तो इसीलिए जवान भिक्षुओं को आगे आना चाहिए और बाबा साहब अम्बेडकर जी का धम्म आगे बढ़ाना चाहिए। ये संदेश आज के दिन धम्म परिषद के दिन मैंने दिया है। एक अलग सा सवाल, आने वाले समय में भीमा कोरेगांव का जो इतिहास है वो बयान करने के लिए, वहाँ पर मान वंदना देने के लिए भीमानियों को कैसे अपील करेंगे आप? मान वंदना देने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें बुद्ध जी का मार्ग दिया है। तो सभी लोग शांतता प्रिय और शांततामय अपने जीवन को मान वंदना देने के लिए अतिशय शांततापूर्वक हमने 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव में आना चाहिए। और मानते हैं कि हम बुद्ध जी की शांतता हमारे दिल में रखते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान पर अगर कभी आ चाहे तो फिर से एक बार भीमा कोरेगांव हमारे लोग दोहरा सकते हैं। ये भी हम आवाज़ इंडिया की तरफ से आपको कहना चाहते हैं। विशाल धम्म परिषद वाशी विश्वास भावे सभागृह में आयोजित किया गया था। हमारे साथ में बंटी जी हैं, क्या बताएंगे आज यहाँ पर क्या संदेश दिया? धम्म अनुयायी यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद हुए थे। यहाँ पर ये संदेश गया है कि मोटिवेट होना चाहिए समाज के लोगों को कि यहाँ आपके परिवार में से कोई एक भिक्षु बनना चाहिए, क्योंकि आज हम लोग स्थिति देखते हैं कि सम्राट अशोक के ज़माने में इस जम्बूद्वीप के अंदर हज़ारों की तादाद में भिक्षु हुआ करते थे, लेकिन आज की तादाद में यहाँ पे कोई नहीं है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि भिक्षु बाहर से आए, म्यांमार से आए, श्रीलंका से आए, या कंबोडिया से आए, या थाईलैंड से आए। लेकिन हमारा यहाँ का जो समाज है, जो 1956 में जो बुद्धिस्ट हुआ है, वो समाज आज भी अपना बच्चा भिक्षु संघ को दान करने के लिए हिचकिचाता है। तो हमारा यही उद्देश्य था कि उपसंपदा के 20 बरस के अवसर पर हमने ये विशाल बौद्ध धम्म परिषद का आयोजन किया था कि भिक्षु मोटिवेट होना चाहिए, भिक्षु बनना चाहिए। ये एक हमारा सम्यक प्रयत्न है। आज यहाँ पर महाथेरो की उपाधि भी दी गई है इस मंच पर, क्या बताएंगे? उस महाथेरो की उपाधि मुझे ही मिली है, क्योंकि मुझे 20 साल हो चुके हैं उपसंपदा लेके। तो इस अवसर पर कि महाथेरो का मतलब होता है कि 20 साल हो चुके इस समाज की सेवा करते करते, इस उपलक्ष्य में भिक्षु संघ ने वो मुझे सम्मान दिया है। मैं शुक्रगुजार हूँ भिक्षु संघ का और उपासिकों संघ का कि जिन्होंने मुझे 20 साल काम करने का यह मौका दिया है। आज के इस मौके पर आप जो 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव का मान वंदना देने का दिन है, ऐतिहासिक दिन, क्या बताएंगे भीमानियों को वहाँ पर पहुँचे या अपील करेंगे आप? नहीं, हर किसी ने तो अपने पूर्वजों का इतिहास जीवित रखने के लिए हर किसी को भीमा कोरेगांव जाना चाहिए, क्योंकि हमारे उस समय के शूरवीरों ने अपनी जान की बाजी लगाकर अपने अस्तित्व के लिए वो लड़ाई लड़ी थी और उसका विजय स्तंभ वहाँ भीमा कोरेगांव में मौजूद है। तो हर किसी ने वहाँ जाके हमारे उन शूरवीरों के शहीदों को नमन करके अपने समाज के अंदर शूरवीर पैदा होना, मतलब आज के ज़माने में शूरवीर केवल ताकत से नहीं है तो कलम से बनना चाहिए। तो वो प्रोत्साहन लेने के लिए हर किसी ने भीमा कोरेगांव जाना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि धम्म अनुयायियों को यहाँ पर एक संदेश दिया गया जो कि धम्म देशना यहाँ पर दी गई थी। मैं विनोद कामले, वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र गायकवाड साथ, आवाज़ इंडिया, नई मुंबई।